अगर तुम साल 1995 से 2014 के बीच पैदा हुए हो तो तुम जेन ज़ी कहलाते हो एंड वी आर सपोज टू बी फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत हमारे हाथों में है। सैडली आप पिछले 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशन रेज हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन साल 1901 से 1927 तक। उसके बाद साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई जिसे मिलीनियल भी कहा जाता है। इसके बाद आती है जेन ज़ी और जेन अल्फा। अब इन सारी जनरेशन में जो स्टार्टिंग की जनरेशन थी उन्होंने सबसे ज़्यादा मुश्किलों को फेस किया। साल 1901 से लेकर 1945 तक 2 वर्ल्ड वार हुए और बहुत सारी कंट्रीज उस समय फ्रीडम के लिए स्ट्रगल भी कर रही थी। सिविल राइट मूवमेंट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऐसी प्रॉब्लम्स उस वक्त पर एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारी पुरानी जनरेशन ने नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार की, जिसका रिजल्ट है कि आज हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं। जेन ज़ी को अर्ली एज में एडवांस टेक्निकल सपोर्ट और एक इजी लाइफस्टाइल मिल सका। अब आज से 20 साल पहले करीब 2000 के आसपास इंटरनेट पर कुल 361 मिलियन यूजर थे, लेकिन अगर इस नंबर को आज के एक्टिव यूजर से कंपेयर किया जाए तो यह बहुत ही कम है। आज ये नंबर 4.95 बिलियन है। आज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट इंटरनेट यूजर वो जनरेशन है जो साल 2000 या उसके बाद पैदा हुई। 4.95 बिलियन के नंबर्स में तकरीबन 74% जेन ज़ी है और डाटा के हिसाब से 97% ऑफ टीनेजर ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सोशल मीडिया ऐप को यूज किया ही है। 2003 में फेसबुक की शुरुआत होने के बाद 2017 तक बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केट में आए और अगर पिछली जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो जेन ज़ी के पास बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके चलते हमारा आउटकम भी बेस्ट होना चाहिए। बट जेन ज़ी के लाइफस्टाइल, हॉबीज, इंटरेस्ट और सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुई ग्लोबल स्टडीज और सर्वेस इससे बिल्कुल अपोजिट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेन ज़ी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अनसर्टेन है और 70% जेन ज़ी का यह मानना है कि उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और नंबर्स तो यह भी कहते हैं कि 29% डिप्रेशन, 36% एंजाइटी को फेस कर रहे हैं और 58% लोगों को यही नहीं पता उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसको हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं और चाह कर भी हम उसे क्विट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी चीज का है तो वो है सोशल मीडिया। आज एक जेन ज़ी यूजर ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 से 6 घंटा सोशल मीडिया यूज करता है और पिछले कुछ समय में यह नंबर बढ़ा ही है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा है और इंडिया के अंदर ही इसे सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इंडिया के अंदर रील्स का सबसे बड़ा यूजर बेस है और हर 15 सेकंड में नया कंटेंट सामने आता रहता है और माइंड को इंस्टेंट डोपामिन मिलते रहते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि एक बार स्क्रॉलिंग स्टार्ट करने के बाद रुकने का मन ही नहीं करता। ओवरलोड ऑफ कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन आज यूथ के लिए डिसीजन मेकिंग और भी ज्यादा मुश्किल बनाते जा रहे हैं। जितना ज्यादा कंटेंट आप सोशल मीडिया पर कंज्यूम करोगे, आपका परसेप्शन उतना ही लिमिटेड होता चला जाएगा। बट कंज्यूम करने से तो नॉलेज बढ़ना चाहिए, फिर ये लिमिटेड वाली बात क्यों? देखो, इन ऐप्स का एल्गोरिथम हमें वही कंटेंट दिखाता है जो हम ज्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं या जिसे हम लाइक और शेयर करते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया पर आपको वही चीज देखने को मिलती है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, फिर हमें उसी कंटेंट के अराउंड वीडियोस, फोटोज और प्रोडक्ट ऐड दिखाई देने लगते हैं और इसे ही कहते हैं फिल्टर बबल। एक यूजर इसमें बहुत ही आसानी से ट्रैप हो जाता है। हम जो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करेंगे उसी के बेसिस पर हमारा ओपिनियन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमें फिर वही चीजें शो होंगी जो हमें पसंद है और बाकी चीजें अपने आप फिल्टर आउट हो जाएंगी, जिससे आपका वर्ल्ड व्यू छोटा होने लगता है और जितना आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे आपका ओपिनियन उतना ही लिमिटेड होता चला जाएगा। और आज की जनरेशन सोशल मीडिया एप्स पर टॉप क्लास लाइफस्टाइल की एक ग्लिम्स तो ले लेती हैं। मूवीज, वेब सीरीज और आज के इन्फ्लुएंसर से गाड़ियों की डिलीवरी करवाना, मॉडिफाई करवाना, कपड़ों का शो ऑफ करना, ज्यादातर इस कंटेंट को कंज्यूम करने वाले वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो ड्रीम तो करते हैं ऐसी लाइफस्टाइल का, लेकिन अभी वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यूथ को ऐसी वीडियो दिखा करके उनसे प्रॉफिट बनाना सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा धंधा बन गया है। अब यूथ को यह तो सबने बता दिया कि ड्रीम बिग, बी पॉजिटिव, एस्केप द मैट्रिक्स, स्कूल इज इररिलेवेंट, कॉलेज इज स्कैम, जॉब इज स्लेवरी। ये सारी निगेटिविटी पिछले 2-3 सालों में इंटरनेट पर बहुत तेजी से स्प्रेड हुई है और ये पार्ट ऑफ द प्लान है कुछ कंपनीज और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट बनाने के लिए और इसी निगेटिविटी के बेसिस पर
वो लोग अपने सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज आपको सेल करते हैं। देखो, इंटरनेट पर चैरिटी या हमारा भला करने के लिए कोई नहीं बैठा। ये लोग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स का ब्रेन वॉश करके अपना कोर्स सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। जो इंसान इनके सब्सक्रिप्शन को बाई करता है, मुसीबत में वो फंसता है। कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन बेचने से पहले उस इंसान की होप्स को इतना ज्यादा हाई कर दिया जाता है कि जब वो कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होगी और इसके बाद उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। दोस्तों, ये सब झूठ है। ग्रोथ एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकती, भले ही वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या स्किल क्रिएशन। फिर जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद उस इंडिविजुअल को अपने अंदर वो चेंजेस देखने को नहीं मिलते तो वो फिर से उस मोटिवेशनल कंटेंट का सहारा लेता है, सेल्फ हेल्प बुक्स का सहारा लेता है। ये चीजें आपको बहुत स्वीटली रियलिटी से दूर रखेंगी और एक टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती रहेंगी। और जब ये सब करते हुए बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के काफ़ी समय निकल चुका होगा तो बस एक चीज़ बचेगी, बहुत सारी होपलेसनेस। अब कुछ लोगों ने तो इस बिजनेस मॉडल पर बहुत सारा प्रॉफिट बना लिया, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ दिया तो एक एंजियस और कंसर्न यूथ को। दोस्तों, एक और मेजर प्रॉब्लम जो जेन-ज़ी में फैल रही है वो है सेंसिटिविटी। दोस्तों, आज का यूथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो रिलीजियस बिलीव्स, स्पिरिचुअलिटी और मोरल वैल्यूज पर भी सवाल उठाने लगे हैं। और आज का यूथ सोशल सर्कल्स में फिट होने के लिए या फिर फोमो के चक्कर में बहुत सारी चीजें ट्राई करने लगते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और वो इस पॉइंट तक चले जाते हैं कि उसे क्विट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसी सिचुएशन को फेस करने के कारण लोग ज्यादातर एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जब बात जेन-ज़ी की आती है तो इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसी प्रॉब्लम्स पिछली जनरेशन की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जिसका रिजल्ट है कि जेन-ज़ी में ड्रग एडिक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। यूथ पॉपुलेशन में ड्रग एडिक्शन का रेट पिछले कुछ सालों में लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रग एब्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलता है और अब ये इंडिया में भी बढ़ने लगा है। देखो यार, वैसे तो ये चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की ही बात करें तो आज बड़े नंबर पर इंडिया की पॉपुलेशन में जेन-ज़ी और जेन अल्फा आती है। हम ही अपनी कंट्री की फ्यूचर वर्क फोर्स हैं और इंडिया के यूथ को उसका सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने एफर्ट से जेन-ज़ी और जेन अल्फा के माइंडसेट को समझें और उन्हें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के बात की जाए। अभी तो काफी कुछ देखना बाकी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के साथ बढ़ती रहेंगी और अभी से हमें उन चीजों से दूर रहने की जरूरत है जो हमें निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और सबसे मेन चीज, हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज बहुत कॉन्शियसली करना होगा। तो खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।